बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक और नए वीलॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक बार फिर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात से मुतालिक जो ताख़ीर की गई है और जो इलेक्शन पंजाब के अंदर मुलतवी किए गए हैं 8 अक्टूबर 2023 तक, इसके ऊपर समाअत हुई है। और इस समाअत के अंदर आज बड़ी दिलचस्प किस्म की कार्रवाई सामने आई है और इसमें जो हुकूमती मौक़िफ़ था उसको बड़ी नाकामी हुई है। जस्टिस जमाल मंदोखेल का जो आज बारहा जो रवैया था वो यही था कि इस जो प्रोसेस है, इस समाअत का जो अमल है, उसके अंदर रुकावट डाली जाए। और अपना मौक़िफ़ उन्होंने एक बार फिर क्लियर किया। थोड़ी सी तलख़ी हुई, लेकिन उसके बाद जो हुकूमती मौक़िफ़ है उसकी नाकामी हुई। और फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये जो तारीख़ बढ़ाई है, उसके ऊपर भी कुछ चीज़ें क्लियर हुई हैं। और आखिर में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सूरत हाल को कूल डाउन करने के लिए एक पेशकश भी की है, उसका हवाला आपको बताएंगे। आज नाज़रीन, एक बार फिर जब केस का आगाज़ हुआ तो जस्टिस जमाल मंदोखेल की जानिब से वजाहत दी गई, क्योंकि कल उनकी जानिब से ये कहा गया कि मेरी कुछ चीज़ों को गलत रिपोर्ट किया गया है। उन्होंने कहा कि मैंने जो तहरीरी फ़ैसला दिया था जस्टिस मंसूर अली शाह, और मैंने उसके मुताबिक हमारा जो फ़ैसला है वो 4-3 का है, और मैं अपने तहरीरी और जो तफसीली फ़ैसला है उसके एक एक लफ्ज़ के ऊपर कायम हूँ। अभी वो बात कर ही रहे थे कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उन्हें मज़ीद बात करने से रोक दिया और ये कहा कि आपका मौक़िफ़ सामने आ चुका है। इसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो वकील हैं सजील शहरियार सवाती, उनकी जानिब से दलाइल का आगाज़ किया गया। उनके जो दलाइल थे वो बड़े तवील दलाइल थे, और उन्होंने एक एक नुक्ता जो उन्होंने बताया कि इलेक्शन हमने क्यों मुलतवी किए हैं। उनका कहना था कि फ़ंड्स और सिक्योरिटी मांगी गई, लेकिन फ़ंड्स और सिक्योरिटी हमें प्रोवाइड नहीं की गई। उनका कहना था कि साफ शफाफ इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की ज़िम्मेदारी है। साजगार माहौल फराहम करना भी ज़रूरी है, क्योंकि वोटर्स के साथ साथ जो अवाम है उनकी जान का भी तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है। उन्होंने बताया कि सिक्योरिटी एजेंसीज़ की जानिब से और खुफिया इदारों की जानिब से थ्रेट अलर्ट्स बताए गए, और ये बताया गया कि खैबर पख्तूनख्वा के 80% इलाकों में सूरत हाल सिक्योरिटी के हवाले से ख़राब है। और पंजाब के हवाले से उन्होंने बताया कि पंजाब में भी हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब हैं, और लगभग 2 लाख के करीब जो सिक्योरिटी का अमला है वो दस्तयाब नहीं है। उन्होंने बताया कि वज़ारत दिफ़ा की जानिब से ये वाज़े तौर पर कहा गया कि हमारे पास फ़ौजी दस्तयाब नहीं है, और वज़ारत दिफ़ा के मौक़िफ़ को ही वफ़ाकी काबीना ने इख्तियार किया, और वफ़ाकी काबीना ने फ़ंड्स देने से भी इनकार किया और सिक्योरिटी फ़राहम करने से भी इनकार किया। और जिसके बाद हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं था कि हम इंतखाबात जो हैं वो उसे मुलतवी कर दें। और हमने जो इंतखाब मुलतवी किए हैं ये साफ़ शफ़ाफ़ मुनसिफ़ाना इंतखाबात और लेवल प्लेइंग फ़ील्ड फ़राहम करने के लिए किए हैं, और हमने सेक्शन 58 के तहत किए हैं, जिसके ऊपर जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस एजाज़ुल एहसन की जानिब से वजाहत आई। उन्होंने कहा कि जो इलेक्शंस एक्ट का सेक्शन 58 है वो आइन से बड़ा नहीं है, और इलेक्शन एक्ट का जो सेक्शन 58 है वो आपको इंतखाबात की तारीख बढ़ाने का इख्तियार नहीं देता, क्योंकि इंतखाबात की तारीख सदर और गवर्नर की तरफ से आती है। तो आप इलेक्शन प्रोग्राम को आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन इलेक्शन प्रोग्राम भी आपको फिर फ्रेश देना होता है। आप इलेक्शन की तारीख जो है वो आगे नहीं कर सकते। और यही मौक़िफ़ जो है वो नाज़रीन, मैंने अपने जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये काम किया था तो फिर मैंने ट्वीट्स भी किए थे, और मैंने वीलॉग में भी यही बात की थी कि इलेक्शन कमीशन का एक इख्तियार नहीं था तो उन्होंने इसको क्यों बढ़ाया। जब तारीख सदर और गवर्नर ने देनी है, जो कि आपका माजी का यही मौक़िफ़ था, तो फिर आपने इस मौक़िफ़ से कैसे इनहराफ किया। बहरहाल आज सुप्रीम कोर्ट के 2 मुअज़्ज़ज़ जजेस की जानिब से ये बात क्लियर की गई है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो वकील थे सजील शहरियार सवाती, जब उनसे ये सवाल बारहा किया गया कि इलेक्शन जो है वो इलेक्शन का जो इलेक्शन एक्ट 2017 का सेक्शन 58 है वो तो आपको इख्तियार ही नहीं देता कि आप इंतखाबात को मुलतवी करें, और 6 महीने या 7 महीने के लिए इंतखाबात को मुलतवी करें, इसकी कोई पावर्स नहीं है। उसके बाद उनके पास कोई जवाब नहीं था। बहरहाल वो ये कह रहे थे कि साफ शफाफ और मुनसिफ़ाना इंतखाबात कराना हमारी जिम्मेदारी है। एक मौके के ऊपर क्योंकि इलेक्शन कमीशन के वकील ने दरअसल या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वफाकी हुकूमत के ऊपर चार्जशीट आयद की है, क्योंकि वफाकी हुकूमत कहती है कि हमारे पास फंड्स नहीं है, हम फंड्स नहीं दे सकते। वफाकी हुकूमत कहती है कि हमारे पास सिक्योरिटी नहीं है, हम सिक्योरिटी फराहम नहीं कर सकते। और इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जब ये सारी सूरत हाल है तो फिर हम इंतखाबात कैसे कराएंगे। इलेक्शन कमीशन से जब पूछा गया कि अगर आपको फंड और सिक्योरिटी फराहम कर दी जाती है तो क्या आप इंतखाबात कराएंगे, तो उन्होंने कहा कि हम 30 अप्रैल को इंतखाबात करा सकते हैं। तो ये एक अहम बात थी और बड़ी बात थी।
और इसके बाद इसको नोट किया गया। फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ही बल्कि जस्टिस जमाल मंदुखेल ने वहाँ पर एक बार फिर बात की कि क्या आपको इल्म नहीं कि ये फैसला 4/3 का था, और तो आपने कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया। तो इलेक्शन कमीशन के वकील ने जस्टिस जमाल मंदुखेल और जो वफाकी हुकूमत का मौक़िफ़ था उसकी नफ़ी की। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने ये जो इस्तफ़सार किया, तो उसके बाद में सजील शहरियार सवाती ने, जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील हैं, उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन की अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच का फैसला था, 5 जजेस के दस्तखत थे और ये फैसला 3-2 से की अक्सरियत से था, जिसकी वजह से हमने इसके ऊपर अमल दरामद किया। और इस मौक़िफ़ के आने के बाद ये सीधा-सीधा सा जवाब था सजील शहरियार सवाती का। उसके बाद वफाकी हुकूमत के जो मौक़िफ़ था उसकी नफ़ी हुई। वफाकी हुकूमत की जानिब से जो इक़दाम किए गए थे इंतख़ाबात को मुलतवी कराने के हवाले से, उसकी भी नफ़ी हुई और सारी की सारी जो ज़िम्मेदारी है वो इलेक्शन कमीशन से निकल कर वफाकी हुकूमत की तरफ गई। इसके अलावा जो पंजाब के इंतख़ाबात के हवाले से जब बात हुई, तो इलेक्शन क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास भी, या फिर जो सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ बेंच है उसके पास भी चीज़ें मौजूद थी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला भी मौजूद था, उसके अंदर जो सारी चीज़ें रिपोर्ट भी हुई उन तक मौजूद थी। तो जब बात हुई पंजाब की अमन अमान की सूरत हाल के हवाले से, तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ मेंबरान हैं, उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील से इस्तफ़सार किया कि ये कैसे मुमकिन है कि पंजाब के कच्चे के इलाके में आप ऑपरेशन करा रहे हैं और बाकी आप पूरे पंजाब के अंदर आपने इंतखाबात को है वो मुलतवी कर दिया है, और इंतखाबात को मुलतवी करके जो है वो मतलब आप उन अज़ला में जहाँ पे हालात ख़राब हैं वहाँ पर आप इलेक्शन रोक सकते हैं, लेकिन आपने जो इंतखाबात हैं पूरे पंजाब के अंदर मुलतवी कर दिए हैं। इसके ऊपर भी इलेक्शन कमीशन के वकील साहब के पास कोई खातिर खा जवाब नहीं था। कल एक अहम तरीन दिन होगा पाकिस्तान की इस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की समाअत के अंदर, क्योंकि जो निगरान हुकूमतें हैं उनका आइनी किरदार क्या होगा, निगरान हुकूमतों की जो मुद्दत है वो कब तक होगी, और निगरान हुकूमत की जो अगर इंतखाबात नहीं होते तो फिर उनकी आइनी पोजीशन क्या होगी, कौन गवर्न करेगा। निगरान पंजाब हुकूमत के जो एक एडवोकेट जनरल थे उनकी तरफ से ये कहा गया कि अगर पंजाब असम्बली के इंतखाबात होते हैं अलग होते हैं और जो है वो कौमी असम्बली के इंतखाबात अलग होते हैं, तो इसके अखराजात बढ़ जाएंगे और इसकी शफाफियत के ऊपर भी इशूज़ पैदा होंगे। इसके ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और बेंच के जो दीगर मेंबरान थे, अदालत के दीगर मेंबरान थे, उनकी जानिब से बड़ा मतलब अजीबो गरीब किस्म का, या फिर कह सकते हैं कि बरहमी का इजहार टाइप कुछ बात की गई कि ये निगरान हुकूमत कैसे ही बात कर सकती है, आपका तो काम इंतखाबात कराने के लिए था, तो क्या मुंतखब हुकूमत के दौरान जो 20 हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात हुए थे, क्या वहाँ पर भी कोई वाक़यात हुए थे? क्या फिर हर ज़िमनी इलेक्शन के लिए आपको जो है वो निगरान हुकूमत लगानी पड़ेगी? मतलब उन्होंने कहा आइन बड़ा वाज़ेह है, 2 असम्बलियाँ तहलील हो चुकी हैं और 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात होना था। तो 90 रोज़ के से बढ़कर जल्द अज़ जल्द तारीख देने का हमने कहा था। पंजाब की हद तक तारीख आ गई, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इंतखाब को रोक दिया, क्योंकि अब मामला पहले तारीख देने का था, अब जो है वो इलेक्शन को मुलतवी करने का है, लिहाजा इसको हम देखेंगे। और इसी तरह से जो खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर के जो वकील हैं कमरान मुर्तज़ा, वो पेश हुए और उनसे भी यही कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने जो पहले फैसला दिया था उसके अंदर कहा गया था कि 90 रोज़ के करीब या जल्द अज जल्द तारीख देने का कहा गया था, लेकिन ये 8 अक्टूबर कैसे तारीख दी गई है? पहले 26 मई की तारीख दी गई, 28 मई की तारीख दी गई, फिर उसको वापस ले लिया गया और उसके बाद 8 अक्टूबर की तारीख दी गई। इसके ऊपर उन्होंने कहा कि मैं कल हिदायत लेकर सुप्रीम कोर्ट को बताऊंगा। अब कल जब समाअत होगी उसमें कामरान मुर्तज़ा गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से जो है वो अपने दलाइल देंगे। इसके अलावा जो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान है वो भी कल अपने जो है वो दलाइल देंगे। पहले उन्होंने जो है वो ऐसे दलाइल दिए थे, उसे कह सकते हैं कि अबूरी दलाइल थे, अब उनके जो तफसीली दलाइल होंगे कल होंगे। इसके अलावा कल जो है वो पीटीआई से भी तहरीरी तौर पर यकीन दहानी मांगी गई है और वफाकी हुकूमत से भी नाम मांगा गया कि कौन यकीन दहानी कराएगा कि जो सियासी दर्जा हरारत है इसको कम किया जाए, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के आखिर में जो रिमार्क्स थे वो बड़े इंपॉर्टेंट थे। वो कह रहे थे कि जो सियासी दर्जा हरारत की कमी के बगैर इंतखाबात जो है वो मुनसफाना या फिर साफ शफाफ या फिर पुरअमन
नहीं हो सकेंगे, लिहाजा इसके लिए सियासी दर्जा हरारत को कम करना चाहिए। और उन्होंने एक मशवरा भी दिया कि गुस्से को कंट्रोल करें, इदारे जो है वो जवाब नहीं देते, इदारे सुनते हैं। तो ये कल पार्लियामान के अंदर से जो आवाज़ें उठाई गई थी, शायद उसके ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल था। अब समाअत कल सुबह एक बार फिर 11:30 बजे होगी और उसके अंदर कल एक अहम तरीन पॉइंट्स के ऊपर भी बात होगी कि निगरान हुकूमतों का किरदार क्या होगा। अगर असम्बलियों के इंतखाबात नहीं होते तो फिर गवर्न कौन करेगा, निगरान वज़ीर आला रहेंगे या फिर नहीं रहेंगे, उसके ऊपर डिस्कशन होगी, उसके ऊपर भी बातचीत सामने आएगी। आर्टिकल 254 का इतलाक कैसे होता है, इसके ऊपर भी बातचीत होगी और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से इस चीज़ का भी इस्तफसार किया जाएगा कि उन्होंने जो राजनपुर के अंदर इंतखाब हुआ था, ज़िमनी इंतखाब हुआ था राजनपुर में, जिसमें पीटीआई कामयाबी हासिल की थी, इसके इनेकाद के लिए इलेक्शन कमीशन ने तो आर्टिकल 220 का इतलाक किया था, तो यहाँ पर उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने आर्टिकल 220 का इतलाक क्यों नहीं किया और इसके तहत उन्होंने इलेक्शन क्यों नहीं करवाए। आज का भी इलाक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो।